गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग को एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्यय को आप लोग पढ़ रहे थे, प्रत्यय को कितना तक रहने दिया गया है, फिर से बताएंगे नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा फिर कुछ दिन के बाद। तो हम लोग आज हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है समास को स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोगों को समास को स्टार्ट किया जाएगा। तो समझिए समास के बारे में, आप लोग ध्यान से समझिएगा। समास है क्या, इसे किस किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, समास में क्या होता है। सबसे पहले समास में आप लोग ध्यान से समझिए। समास में आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, समास लिखा गया, शुरू किया जा रहा आप लोग को समास, जहाँ लिख दिए हम समास। जब देखिए समास लिखे हैं तो समास कितने शब्दों से मिलकर बना था? दो शब्दों का संक्षिप्त रूप है। कितने शब्दों का? दो शब्द से मिलकर बना, सम जोड़ आस। तो समास आपके कितने शब्दों से मिलकर बने हैं? सम और आस से मिलकर बना है। समास आपके दो शब्द से मिलकर, सम जोड़ आस से मिलकर आपका समास बना है। तो सम का संक्षिप्त में आस का, सम का मतलब क्या होता है? तो सम का मतलब होता है संक्षिप्त। सम का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। इसका क्या हो जाएगा आपका? संक्षिप्त। संक्षिप्त। सम का क्या होता है? संक्षिप्त होते हैं। क्या होते हैं? संक्षिप्त होते हैं। आस का आपका क्या अर्थ होते हैं? आस का अर्थ हो जाएंगे आपका, आस का अर्थ क्या होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आस का आपका अर्थ होता है कथन। क्या होता है? कथन या शब्द। तो जब संक्षिप्त कथन या शब्द के मेल से बना हो, जिसका अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त कथन या शब्द। यानी समास का अर्थ क्या हो गया आपका? जिसका कथन संक्षिप्त या संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। समास की प्रक्रिया में शब्दों का संपक्षितीकरण भी किया जाता है, और समास के प्रक्रिया में संपक्षितीकरण किया जाता है। तो समास किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिखिए आप लोग समास के परिभाषा। तो लिखिएगा समास का परिभाषा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर कर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों में मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इस बात को आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चलिए, तो समस्त पद या समासिक पद से अब ये समस्त पद क्या होते हैं या समासिक पद क्या होते हैं, इनके बारे में समझिएगा। नुप्रिया, विशाल जी, कृष जी, रानी जी, आप लोग इनके बारे में समझिए। समझिए समस्त पद क्या है? समस्त पद, या आप लोग समझ सकते हैं समस्त पद, या आपको समासिक पद, सामासिक पद, सामासिक पद, ये क्या है इनके बारे में समझिए। समस्त पद या समासिक पद, तो इसके बारे में समझिएगा ध्यान से आप लोग कि समास के नियमों से बना,
जो हमें समास के नियम से बनेंगे, समास के नियमों से बना शब्द, नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं, समासिक पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। समासिक पद कहलाते हैं। तो समस्त पद या समासिक पद, तो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, तो समासिक पद के बारे में समझ गए, समस्त पद के बारे में आप जान गए, समास के बारे में जान गए कि समास क्या होता है। तो समास की परिभाषा दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समस्त पद का समास के नियमों को से बना शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। अब समझिएगा इससे आगे आप लोग, समस्त विग्रह क्या है, समस्त समास विग्रह क्या है, समास विग्रह। तो समास विग्रह समझिए, तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को, जितने पद होते हैं शब्द में सभी को अलग अलग पद करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो हम लोग समस्त पदों के, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को, अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है, समास विग्रह या व्यास कहलाती है। तो समास विग्रह आपका समस्त पद के सभी पदों का अलग अलग किए जाने को, सभी पद को, जब समस्त पद एक साथ है, सभी पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल, नील का कमल उदाहरण समझिएगा आप लोग, उदाहरण से समझिए, नील का कमल, नील कमल ये समास है, लेकिन इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नील कमल का विग्रह हो जाएगा नीला हो जो कमल, यानी जो कमल नीला होगा उसकी। तथा चौराहा का विग्रह करेंगे हम लोग, चौराहा का समास विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह, जिसका चार रास्ता, चार राहों यानी चलने की चार जगह की चौराहा, चार तरफा रास्ता हो, चारों तरफ से हो तो उसे चौराहा कर दिए रास्ता। तो चारों राहों का समूह चौराहा, नीला नीला हो जो कमल, नील कमल। इस तरह से तो समास की रचना में प्रायः दो पद होते हैं। समास की रचना में कितने प्रायः हमेशा दो पद होते हैं। पहले जो
पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। पहले को क्या कहते हैं? पूर्व पद। समास में कितने पद? तो 2 पद होते हैं। समास के 2 पद के 2 पद। पहले पद को क्या कहते हैं? पहले पद को पूर्व पद, पूर्व पद। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? दूसरे पद को उत्तर पद। दूसरे वाले पद को उत्तर पद, उत्तर पद। कहते हैं जैसे राजपुत्र में बताइए, एक राजपुत्र आप लोग को लिखा जा रहा है। क्या एग्जाम्पल उदाहरण में लिखा जा रहा है? राजपुत्र। जब राजपुत्र आप लोगों को लिखा जा रहा है वन मिनट रुक जाइएगा आप लोग। आप लोग को बताया जा रहा है राजपुत्र। तो देखिए राजपुत्र में आप लोग देखिएगा ध्यान से, राजपुत्र में आपको समास में कितने पद होते हैं बताया गया था आप लोगों को? 2 पद होते हैं। कितने पद? 2 पद होते हैं। समास में जब आपके 2 पद होते हैं तो पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और बाद वाले को दूसरे पद को उत्तर पद। तो राजपुत्र में बताइए राज कौन सा पद हुआ? तो राज आपका पूर्व पद हो गया, राज जोड़ पुत्र हुआ, है ना? होगा राजपुत्र में आपका राज पूर्व पद हो गया। राज क्या हो गया आपका? पूर्व पद। आप पुत्र आपका क्या हो गया? उत्तर पद। पुत्र आपका क्या हो गया? उत्तर पद। तो इस तरह से आप लोग को पता चला कि राजपुत्र में राज आपका पूर्व पद, पुत्र आपका उत्तर पद हो गया। और समास के प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है, या समास के प्रक्रिया में जो पद के बीच में विभक्ति होती है उसे लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। जैसे हम बोले ना राजा का पुत्र कौन कहलाएगा? राजपुत्र कहलाएगा। तो ये जो समास के बीच में विभक्ति था ये समास क्या हो जाता है? लुप्त हो जाते हैं। तो राजा का पुत्र राजपुत्र। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है, कई शब्दों में तो विकार भी आ जाते हैं। जैसे काठ की पुतली, जैसे समझ सकते हैं आप काठ की पुतली, तो कठपुतली हो जाती, काठ की पुतली तो क्या हो जाएंगे? कठपुतली हो जाएंगे, कठपुतली। तो देखिए काठ की पुतली, तो यहाँ पर जो अ था विकार भी आ गए, तो क्या होता है? लुप्त हो जाती है विकार भी। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाते हैं, लुप्त भी हो जाते हैं। तो काठ की पुतली कठपुतली होते हैं। तो काठ के का बन जाना, घोड़े का सवार, घोड़े का सवार क्या हो जाता है? घुड़सवार हो जाता है, घोड़े का सवार। तो क्या बन जाता है घोड़े का सवार? आपका घुड़सवार। तो इस तरह से आप लोग का होता। तो समास के तो ये जान गए। तो अब हम लोग जानेंगे समास के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले जाना कि समास 2 पदों से दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ आस से मिलकर बना है। उसके बाद हमने जाना समास की परिभाषा, उसके बाद जाना समस्त पद, समास विग्रह जाना, समास विग्रह के बाद जाना कि समास में कितने पद होते हैं? 2 पद। अब हम लोग जान रहे हैं समास के भेद। तो समास के भेद 6 होते हैं। समास का भेद कितना होता है आपका? 6 भेद होता है। समास के कुल कितने भेद? तो 6 भेद होते, 6 होते हैं। कितना? 6। कौन कौन होगा? तो पहला आपका हो जाता है अवयवी भाव समास। अवयवी
भाव समास, अवयवी भाव समास। दूसरा आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। तीसरा आपका हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए, क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। चौथा आपका हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। और पांचवा समास आपका कौन होता है समझिएगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होते हैं। छठा आप लोग देखिएगा कौन सा समास आपका होगा, तो छठा आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो समास आपका 6 प्रकार के होंगे। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा आपका बहुव्रीहि समास। द्वंद्व, पांचवा आपका द्वंद्व समास है। तन्नु प्रिया, मौसम, रानी, विशाल, क्रिश, सोनी, नंदिनी, आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर ध्यान से देखिएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, समास के भेद जान गए। अब देखिए पदों की प्रधानता के अनुसार, किसके अनुसार? पदों की प्रधानता के अनुसार, पदों की प्राधानता के अनुसार के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण। अब पद के आधार, हम तो ये जाने कि भेद के आधार पर समास के 6 मुख्य भेद होते हैं ये, अब लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पे पूर्व पद प्रधान को अवयवी भाव समास। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान रहेगा तो कौन सा समास हो जाएंगे? अवयवी भाव समास। कौन सा समास? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। पूर्व पद प्रधान हो तो अवयवी भाव समास। दूसरा समझिएगा आप लोग, उत्तर पद प्रधान हो तो कौन कौन समास होगा? उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष, तत्पुरुष, क्रमधारय, और क्या आ जाएंगे? द्विगु। ये सब आपका कौन सा समास हो जाएंगे? उत्तर पद प्रधान नहीं, या तो तत्पुरुष समास होगा, या तो क्रमधारय, ना तो द्विगु होंगे। दोनों पद का प्रधान हो, जिसमें दोनों पद एक अपने आप में प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और चौथा आप ध्यान रखिएगा, दोनों पद अप्रधान हो। दोनों पद अप्रधान का तीसरा अर्थ है उसका एकलता हो, उस शब्द का जो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद अप्रधान में जिसका तीसरा पद क्या होते हैं? तीसरा अर्थ प्रधान होता है। इसमें तीसरा अर्थ बहुव्रीहि में, दोनों पद अप्रधान में, दोनों पद अप्रधान में तीसरा पद आपका क्या होता है? बहुव्रीहि होते हैं। अब समझिए आप लोग, एक नंबर पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं अवयवी भाव समास के बारे में। किस समास के बारे में? अवयवी भाव समास के बारे में। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास समझिए इस समास में।
जिस समास का पहला पद पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास कहते हैं। हाँ? पूर्व पद अवयव का तथा प्रधान हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे कि ये अवयवी भाव समास है? किस तरह से आप इसको पहचान कर सकते हैं? तो पहचानने की तरीका होती है, उस तरीका से ही आप इसको पहचान सकते हैं। इसे पहचानने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो पहचान किस तरह से करेंगे? जिसमें शब्द में अनु आ जाए। क्या आ जाए? अनु। जिसमें पहला पद, कौन सा पद? पहला पद आपका क्या आना चाहिए? पहला पद अनु आ जाए। क्या आ जाए? पहला पद आपका अनु। आ जाए या प्रति आ जाए, इसे याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। भर आ जाए, यथा आ जाए, यथा आ जाए, यावत आ जाए, हर आ जाए, ये सब आ जाए तो आपका कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होते हैं। कौन समास? अवयवी भाव समास होते हैं। पहला पद में अनु आ जाए, आ जाए आदि होता है। अनु आ जाए, आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, यावत आ जाए, हर आ जाए, ये सब रहते कौन सा समास? अवयवी भाव समास होते हैं भाई। प्रिया जी ध्यान से, अनुप्रिया दिखिएगा, सोनी जी और क्रिश, विशाल, रानी, नंदिनी, मौसम, आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। रंजन, अरुण, यहाँ पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। समझिएगा यहाँ पे। तो बताइए आप यहाँ पे प्रतिदिन कौन समास है? कमेंट करके आप लोग बताइए प्रतिदिन कौन समास। अब आसान से आप लोग बता सकते हैं प्रतिदिन कौन सा समास है। तो यही बहुत सारे टीचर आपको इसे ट्रिक बनाकर पेश कर देते हैं कि जिस शब्द में अनु आप देखे, आ देखे, प्रति देखे, भर देखे, याथा देखे, यावत देखे, हर देखे, समझिएगा यह अवयवी भाव समास है। यही चीज आप सिर्फ एक लाइन पढ़ा देते हैं, आपको बता देंगे कि यही ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही है, ट्रिक समझिए आप तब या कॉन्सेप्ट। तो प्रतिदिन में बताइए कौन सा समास? तो भाई प्रति देखो, प्रतिदिन में पहला पद प्रति, और प्रति जिसमें वो कौन समास? अवयवी भाव। तो पहले तोड़ दीजिए। तो प्रतिदिन में देखिए, प्रतिदिन में पूर्व पद कौन? जिसमें पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो, यही ना बोला गया था। तो प्रतिदिन आपका समस्त पद है, कौन सा समास है? तो ये आपका अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास है। प्रतिदिन आपका कौन समास? अवयवी भाव समास। प्रतिदिन में पूर्व पद कौन? तो पूर्व पद आपका प्रति हो गया। पूर्व पद कौन? प्रति। इसमें उत्तर पद आपका कौन? तो उत्तर पद आपका क्या हो गया? दिन हो गया।
एक चीज और बताइए, विग्रह कीजिएगा तो क्या आएगा इसका? समास विग्रह करने के लिए बोला जाए तो आपका विग्रह करके आएगा प्रत्येक दिन। क्या आ जाएगा? प्रत्येक दिन। इस तरह से आप लोगों का होगा। अब समझिएगा, बताइए आज जन्म में कौन समास? कमेंट करके प्रिया, अनुप्रिया, सोनी, विशाल, कृष, नंदिनी, रानी बताइए आप आज जन्म में कौन सा समास? आज जन्म में कौन सा लिख लीजिएगा। सबसे नीचे हम लोग क्या लिखे हैं? विग्रह। विग्रह किसका? यानी प्रतिदिन का विग्रह प्रत्येक दिन। कितना दिन? प्रत्येक दिन हो जाएगा। आज जन्म में कौन सा समास? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अवयवी भाव समास। कौन समास? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास बताइए, इसका पूर्व पद कौन हो गया? पूर्व पद कमेंट में करके बताएं आप लोग क्या होगा। कमेंट करके बताएं उत्तर पद आज जन्म में क्या होगा। और एक कमेंट ये भी करके आप लोग बताएं कि इसका समास विग्रह क्या हुआ, इसका विग्रह क्या होगा। तो पूर्व पद आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आज जन्म क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पद। आज विग्रह क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। विग्रह क्या हो जाएंगे आपका? जन्म से लेकर। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ पूछे जाएंगे आज जन्म कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। या पूर्व पद कौन? आ। उत्तर पद कौन? जन्म। विग्रह कीजिएगा समास विग्रह आज जन्म का तो जन्म से लेकर। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यथासंभव। यथासंभव कौन सा समास? कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए। कौन सा समास है ये? दूसरा बताइएगा इसका पूर्व पद क्या है। तीसरा कमेंट करके बताएं उत्तर पद क्या है। चौथा कमेंट करके आप बताएं विग्रह क्या है। अनुप्रिया, विशाल, कृष, नंदिनी, रानी कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो समझिएगा आप लोग समास यथासंभव में कौन सा समास? अवयवी भाव समास। कौन समास? अवयवी भाव समास। आप देखिए पूर्व पद क्या हो जाएगा? यथा जो संभव। पहले वाले को क्या कहते हैं? पूर्व पद। तो पूर्व पद यथा, उत्तर पद संभव। और समास विग्रह करेंगे जैसा संभव हो। जैसा संभव हो। जैसा संभव हो। ये आपका हुआ यहाँ तक कंप्लीट भाई। अब इससे आगे देखिएगा आप लोग। देखिए यहां पर अब इसके बाद अनुरूप। अनुरूप बताइए कमेंट करके कौन सा समास? कौन सा इसमें पूर्व पद? पूर्व पद कमेंट कीजिए, उत्तर पद कमेंट कीजिए। और इसके बाद आप क्या कमेंट कीजिएगा? पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह कमेंट कीजिए। क्या आंसर होंगे कमेंट करके आप लोग बताएं। तो समास कौन हो गया आपका? अवयवी भाव समास। अवयवी
भाव समास। पूर्व पद कौन हो गया इसमें? अनु। उत्तर पद रूप। समास का इसका विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? रूप के योग्य। जो रूप के योग्य हो उसे अनुरूप। अनुरूप। अब एक दो और एग्जाम्पल है, समझिए। भरपेट। भरपेट में कौन सा समास? कमेंट करके बताएं आप लोग। कौन सा पूर्व पद भरपेट में? भरपेट में कौन सा उत्तर पद? भरपेट में आप लोग बताएं कौन सा समास विग्रह? तो पेट भर के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट भर के। समास क्या हो जाएगा? पेट भर के हम बोल रहे हैं। कौन सा बताइएगा आप लोग? भरपेट में कौन सा समास? कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग। भरपेट में कौन सा समास? कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग। तो कौन सा समास? अवयवी भाव समास आप लोग को बताया गया था। अवयवी भाव समास। पूर्व पद भर, उत्तर पेट, उत्तर पद पेट, अब विग्रह पेट भर के। पेट भर के। आप समझिएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल में कौन सा समास? अब लोग बताए कमेंट करके कौन सा समास है प्रतिकूल? पेट भर के। विग्रह का मतलब पेट भर के। भरपेट का विग्रह पेट भर के। पूर्व पद क्या हो जाएगा प्रतिकूल में? बताए कमेंट करके। उत्तर पद क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। और इसके बाद आप लोग बताएं समास विग्रह क्या होगा इनका। उत्तर पद। अब उत्तर पद के बाद समास, पूर्व पद, उत्तर पद, उत्तर पद के बाद आपका क्या हो जाएगा? समास था। अब देखिएगा उत्तर पद। अब विग्रह बताइए, विग्रह क्या होगा? कमेंट कीजिए। रानी, विशाल, नंदिनी, मौसम, अनुप्रिया कमेंट कीजिए। क्रिश, दीपक आप भी देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। समास कौन सा? तो अवयवी होंगे। कौन सा? अवयवी भाव समास। कौन सा समास? अवयवी भाव समास। पूर्व पद कौन? तो प्रतिजोड़ कुल। प्रतिजोड़ कुल। प्रति आपका क्या हो गया? पूर्व पद। और उत्तर पद आपका कौन हो गया? कुल। कौन सा पद? कुल। अब प्रतिकूल के मतलब प्रति इच्छा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? इच्छा के विरुद्ध। विरुद्ध। अब बताइए एक लास्ट और आप लोग का है, इसके बाद आज इतना ही तक रहने दिया जाएगा। बताइएगा हाथों हाथ। हाथों हाथ कौन सा समास? हाथों हाथ। हाथों हाथ में कौन सा समास? कौन सा पूर्व पद? कौन सा उत्तर पद होगा? और इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह कमेंट कीजिए आप लोग बताइए। तो हाथ ही हाथों हाथ कौन सा समास? समास है। कौन सा पूर्व पद है? कौन सा उत्तर पद? कौन सा विग्रह? कमेंट कर कर आप लोग बताएं। तो हाथों हाथ में कौन सा समास? अवयवी भाव समास। कौन सा पद? हाथ पद हो जाएगा। हाथ। हाथों पूर्व पद। उत्तर पद हाथ। अब विग्रह कौन? विग्रह कौन होगा? तो विग्रह आपका हो जाएगा हाथ ही हाथ में। हाथ ही हाथ में। हाथ ही हाथ में।
इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज आप लोग को इतना ही तक रहने दिया जाता है, फिर इससे आगे कल बताया जाएगा आप लोगों को।